गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एनिमेशन इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री। इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एट फर्स्ट हम ये जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। आप प्रीवियस क्लासेस में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री क्या होता है और इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। लेकिन आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये जान लेंगे कि केमिस्ट्री क्या है और इसके कितने टाइप हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो एट फर्स्ट हम ये जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का एक पार्ट है। साइंस का 3 पार्ट होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। यहाँ केमिस्ट्री से बताया जा रहा है आपको है द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about chemical substances and its property केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस उसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस में आप बहुत सारे हो सकता है, जैसे हम लोग डेली यूज करते हैं जैसे लाइक सोप, टूथपेस्ट और एंड शुगर। ये सारे सब क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है। इस तरह से हम क्या केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और आगे जाने के बाद आपको पता चला केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को 3 ब्रांच में बांटा गया है। जो फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेन नाम से आया है। ऑर्गेनिक मींस क्या, जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हो, ठीक है, लिविंग थिंग्स। वैसा केमिकल सब्सटेंस जो लिविंग थिंग्स से पाया जाता है वो उसका स्टडी जो करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। जस्ट लाइक यूरिया एक ऐसा आपका केमिकल सब्सटेंस है जो ह्यूमन में पाया जाता है यूरिन में, ठीक है। ऐसा बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जो आपका ऑर्गन से नहीं मिलता है, जो ने किया क्या नॉन लिविंग थिंग से मिलता है, जो अर्थ क्रस्ट से मिलता है वगैरह, जो मिनरल एसिड वगैरह जो हुआ वो सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में बारे में पढ़ेंगे, जो आप प्रीवियस क्लासेस 9 क्लास में आपने पढ़ा था मोल के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री हमारा आपका जो फिजिक्स से मिलता जुलता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होता है वो आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। इन सारे बारे में आपको डिटेल्स में आपको पढ़ना है अगले क्लास नेक्स्ट क्लासेस में, दैट मींस 11th 12th में पढ़ना आपको। चलिए, तो आपको हो गया इंट्रोडक्शन, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक आप ये इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हम चलते हैं अब अपना क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर, ठीक है। अब इसको हम निकाले जा रहे हैं। थैंक यू। चलिए एट फर्स्ट बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या है? जैसे कोई भी सब्सटेंस हम लोग लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस अगर आपका जिसमें कुछ केमिकली चेंज हो जाए, चेंज का बात क्या करता है, जैसे चेंज प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि चेंज जो होता है वो 2 तरह का होता है, फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज ऐसा होता है जिसको हम लोग क्या वापस उस फॉर्म में ला पाते हैं जो आपको प्रीवियस स्टेज में रहता है। लेकिन केमिकल चेंज ऐसा होता है जिसको वापस उस फॉर्म में नहीं ला सकते जिसको पहले वो था, ठीक है। तो यहाँ किसी भी सब्सटेंस में कोई केमिकली चेंज होता है तो ऐसी
चीज ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। द प्रोसेस in which a substance undergoes a chemical change is called chemical reaction। समझ गए? वेरी गुड। chemical reaction, the process in which a substance undergoes a chemical change। यहाँ देखो हम chemical change के बारे में लिख रहे हैं। कोई भी substance अगर उसमें क्या होता है, chemically changing आता है, तो ऐसे reaction को, ऐसे process को हम लोग क्या बोलते हैं, chemical reaction बोलते हैं। एज एग्जाम्पल भी लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फॉर्म मिल्क। हम लोग ये सभी जानते हैं कर्ड का मतलब क्या होता है, दही। दूध से दही बनाया जाता है, आप लोग पढ़े हैं। लेकिन क्या हम लोग दही को कोई ऐसा प्रोसेस है कि दही को फिर से मिल्क बनाया जा सके? नहीं है। क्यों? क्योंकि मिल्क में कुछ केमिकल चेंजिंग आता है, जिसके चलते क्या होता है, वो कर्ड में फॉर्म जाता है। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड का फॉर्म उसमें होता है, लैक्टिक एसिड का बढ़ जाने से वो क्या होता है, दूध गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है, और उस फॉर्म को क्या बोलते हैं लोग, कर्ड बोलते हैं, जिसको हम लोग किसी भी प्रोसेस से वापस मिल्क में नहीं ला सकते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? तो ये आपका जो हुआ, ये आपका केमिकल रिएक्शन हुआ। अदर एग्जांपल लेते हैं, द बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर क्या है, कार्बन का फॉर्म होगा, फॉर्म ऑफ कार्बन। और किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को हम लोग जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, जैसे एक पेपर को जलाते हैं, पेपर जलाने के बाद वो राख बन जाता है, तो फिर से उसको पेपर को वापस नहीं बनाया जा सकता है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं कि अब इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आप काट चुके होंगे, और आपको दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो पॉज करके इस चीज को लिख सकते हैं। इसमें कोई भी आपको दिक्कत होता है, आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ हम लोग तुरंत क्लियर करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने केमिकल इक्वेशन के तरफ। ठीक है, चलिए केमिकल इक्वेशन हेडिंग देंगे, केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जिसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है तो वाटर फॉर्म होता है, सभी जानते हैं। तो उसको मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्या होता है, एक इक्वेशन होता है। देखिए मतलब कि यहाँ पर कैसे शॉर्ट फॉर्म होता है, एक रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, when hydrogen and oxygen are mixed to each other, then water is formed। यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लोग मिलाते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग जितना छोटा हो सके ज्यादा इंफॉर्मेटिव फॉर्म में उसको बताने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। एक इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिवन वाटर।
देखिए यही रिएक्शन को हम लोग क्या शॉर्ट में लिख पाए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। ये भी मेरा उतना इंफॉर्मेटिव नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन तो ये इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और किसी रिएक्शन को वर्ड में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। समझ पाए? वेरी गुड। चलिए इसको और इंफॉर्मेटिव बनाया जाए। आज इसको हाइड्रोजन का सिंबल ले लिया जाए, जैसे H2 हाइड्रोजन। आप जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका मॉलिक्यूल आपका पार्ट से लेता है, यहाँ मॉलिक्यूल ही आपका क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्रोजन का आपको कंपाउंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। और हम जानते हैं, नेट से पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन का 2 एटम मिलकर एक कंपाउंड बनाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का भी 2 एटम मिलकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन का सिंपल फॉर्म लिखेंगे तो H2 यहाँ लिखना पड़ेगा, H2 प्लस ऑक्सीजन के लिए आपका आ जाएगा O2, दिस गिव्स H2O। देखिए ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। लेकिन ऐसे इक्वेशन को यहाँ गौर से देखिएगा, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन मेरा 1 है, और लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 एटम। ऑक्सीजन यहाँ 1 एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका ये बैलेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ देखिए, तो अगर कोई केमिकल इक्वेशन का बैलेंस नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये बैलेंस नहीं। स्केलेटल डैश में आप जानते हैं स्केलेटल सिस्टम हम लोग को बॉडी का, जिसमें क्या होता है, सिर्फ हड्डी का एक ढांचा होता है, सिर्फ हड्डी का एक ढांचा होता है, उसमें क्या होता है, मांस नहीं होते हैं और भी कुछ अदर्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, सिर्फ क्या हड्डी का ढांचा होता है। क्या वो कंप्लीट है? नहीं। इसी तरह से ये भी केमिकल क्या है, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है और ये भी मेरा कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। इसको और अच्छा तरीका से लिख सकते हैं H2 प्लस O2 H2O। इसको अगर बैलेंस करते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, हमको बैलेंस करना होगा। ऐसा करने के लिए हम लोग 2 कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन तो मेरा 2 हो गया और लेकिन हाइड्रोजन मेरा अनबैलेंस हो गया, 4 है, इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 2 दे देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 4 होगा, 2 4 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। और ये जो इक्वेशन है मेरा क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है हम लोग अभी इसके बाद जानेंगे। इसी चीज को और इंफॉर्मेटिव लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस केमिकल सब्सटेंसेस का स्टेट के तौर पर लिखते हैं, स्टेट के साथ बता सकते हैं। 2H2, ये हाइड्रोजन को गैसेस फॉर्म में लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन को भी गैसेस फॉर्म में लेते हैं, और जो मेरा हम लोग वाटर जो तैयार होता है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, G4 गैस, यहाँ G4 गैस, L फॉर लिक्विड। यहाँ पर क्या करें, जितना भी मेरा यहाँ पर सब्सटेंसेस है इस सब का लोग क्या स्टेट के साथ एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन है क्या है, किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ गौर कीजिएगा कि हाइड्रोजन का 2 मोल या 1 मोल कहता है, 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 मोल हो गया, तो हाइड्रोजन का 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल और वाटर, तो क्या होता है जो फॉर्म मिक्स होता है तो वाटर का 2 मोल आपका तैयार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, चलिए देखते हैं। आप आशा करते हैं आप लोग इसको लिख चुके होंगे, नोट करते जाइएगा, क्योंकि बहुत आपका बहुत मतलब ये आपका इंफॉर्मेटिव होगा और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। शुरू से ही तैयार करते रहिएगा तो आपको बोर्ड के एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आपको इसके अलावा भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका
सॉल्यूशन कर दिया जाएगा उस प्रॉब्लम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें करने क्या होगा मैं, ओके लिख लिया होंगे आप लोग, वेरी गुड। चलिए देखिए, यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का बात करते थे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस में कि दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो। क्या हो? दोनों तरफ बराबर हो। जैसे तराजू आप देखते होंगे, जब क्या होता है दोनों तरफ बैलेंस करते हैं। बैलेंस में क्या, इधर जितना ऑब्जेक्ट है उधर ही इतना ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कभी मार्केट में आप खरीद जाते हैं, अगर मान लीजिए 1 किलो आपको आलू खरीदना होगा, तो देखते हैं दुकानदार तराजू में 1 किलो बटना रखता है, आपके एक तरफ क्या होता है आलू रखता है, जब बराबर हो जाता है तब हम मानते हैं कि हाँ 1 किलो मतलब दोनों बैलेंस हो गया। तो यहाँ भी क्या मतलब रिएक्शन में यही बात होता है कि यहाँ दो जो साइड है, जैसे हम फिर से बताते हैं, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया था H2 प्लस O2 H2O। तो ये जो साइड है, ये जो साइड हुआ, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड बोलते हैं। और ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड क्यों कि दोनों तरफ मेरे क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है, इसलिए इसको रिएक्टेंट साइड कहा गया। और ये H2O क्या है, आपका ये प्रोडक्ट है, जो कि प्रोडक्ट में क्या जो आपका तैयार हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ जब रिएक्टेंट हम लोग जो कंबाइन करते हैं, कंबाइनेशन को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, और आपका ये जो कंप्लीट होता है प्रोसेस, इसको एरो से डिनोट करते हैं, इक्वल नहीं एरो से, और यहाँ पर तैयार हो गया। तो ये क्या अनबैलेंस है, बैलेंस करना पड़ेगा फर्स्ट। तो बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है ये जानते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। आफ्टर बैलेंस, आफ्टर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करने के बाद क्या होता है, H2 प्लस O2 H2O। यहाँ पर ध्यान दें, पहले बता चुके हैं कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 1 एटम है, इसलिए क्या करते हैं आप इसे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, ये हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी 4 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। चलिए हम लोग अब ये बताते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है। चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ। आशा करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, द इक्वेशन सॉरी द केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो केमिकल इक्वेशन यहाँ लिखना जरूरी होता है। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम of each element in reactant side must be the chemical equation in which the number of atom is each element in reactant side is equal to the number of atom of each element in product side। मतलब ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड में जितना भी एलिमेंट है वो सभी का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड जितना भी है वो क्या होता है, सारे एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट हर एक एलिमेंट का क्या प्रोडक्ट साइड में इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इट्स कॉल्ड बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन। वेरी गुड, आप समझ गए होंगे बैलेंस कब होता है, अभी मैंने करके दिखा दिया था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एजुकेशन इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री। इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एट फर्स्ट हम ये जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। आप प्रीवियस क्लासेस में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री क्या होता है और इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। लेकिन आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये जान लेंगे कि केमिस्ट्री क्या है और इसके कितने टाइप हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो एट फर्स्ट हम ये जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का एक पार्ट है। साइंस का 3 पार्ट होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो यहाँ केमिस्ट्री से बताया जा रहा है आपको है द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about chemical substances and its property केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस उसके प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस में आप बहुत सारे होता है, जैसे हम लोग डेली यूज करते हैं जैसे लाइक सोप, टूथपेस्ट और एंड शुगर, ये सारे सब क्या है केमिकल सब्सटेंसेस है। इस तरह से हम क्या केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और आगे जाने पर आपको पता चलेगा केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को 3 ब्रांच में बांटा गया है। जो फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेन नाम से आया है। ऑर्गेनिक मींस क्या, जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हो, ठीक है, लिविंग थिंग्स। वैसा केमिकल सब्सटेंस जो लिविंग थिंग्स से पाया जाता है वो उसका स्टडी जो करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। जस्ट लाइक यूरिया, यूरिया एक ऐसा आपका केमिकल सब्सटेंस है जो ह्यूमन में पाया जाता है, यूरिन में, ठीक है। ऐसा बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जो आपका ऑर्गन से नहीं मिलता है, जो किया क्या नॉन लिविंग थिंग से मिलता है, जो लोग अर्थ क्रस्ट में मिलता है, जो मिनरल एसिड वगैरह जो हुआ वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में बारे में पढ़ेंगे, जो आप प्रीवियस क्लासेस 9 क्लास में आपने पढ़ा था मोल के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री हमारा आपका जो फिजिक्स से मिलता जुलता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होता है वो आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। इन सारे बारे में आपको डिटेल्स में आपको पढ़ना है अगले क्लास नेक्स्ट क्लासेस में, दैट मींस 11 12 में पढ़ना आपको। चलिए, तो आपको हो गया इंट्रोडक्शन, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक आप ये इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हम चलते हैं अब अपना क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर, ठीक है। अब इसको हम निकाले जा रहे हैं। थैंक यू। चलिए एट फर्स्ट बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या है? जैसे कोई भी सब्सटेंस हम लोग लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस अगर आपका जिसमें कुछ केमिकली चेंज हो जाए, चेंज का बात क्या करते हैं, जैसे चेंज प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि चेंज जो होता है वो 2 तरह का होता है, फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज ऐसा होता है जिसको हम लोग क्या वापस उस फॉर्म में ला पाते हैं जो आपको प्रीवियस स्टेज में रहता है। लेकिन केमिकल चेंज ऐसा होता है जो वापस
उस फॉर्म में नहीं ला सकते थे जिसको पहले वो था। ठीक है, तो यहाँ किसी भी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज होता है तो ऐसी चीज, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। द प्रोसेस in which a substance undergoes a chemical change is called chemical reaction। समझ गए? वेरी गुड। Chemical reaction, the process in which a substance undergoes a chemical change। यहाँ देखो हम केमिकल चेंज के बारे में लिख रहे हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर उसमें क्या होता है, केमिकली चेंजिंग आता है, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एज एग्जांपल के लिए लेते हैं, एग्जांपल तो आप ये बता सकते हैं कि the formation of curd form milk। हम लोग ये सभी जानते हैं कर्ड का मतलब क्या होता है, दही। दूध से दही बनाया जाता है, आप लोग पढ़े हैं। लेकिन क्या हम दही से, दही को कोई ऐसा प्रोसेस है कि दही को फिर से मिल्क बनाया जा सके? नहीं। क्यों? क्योंकि मिल्क में कुछ केमिकल चेंजिंग आता है जिसके चलते क्या होता है, वो कर्ड में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड का फॉर्म उसमें होता है, लैक्टिक एसिड का बढ़ जाने से वो क्या होता है, दूध गाढ़ा हो जाता है, जम जाता है, और उस फॉर्म को क्या बोलते हैं लोग, कर्ड बोलते हैं। जिसको हम लोग किसी भी प्रोसेस से वापस मिल्क में नहीं ला सकते हैं, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं। तो ये आपका जो हुआ, ये आपका केमिकल रिएक्शन हुआ। अदर एग्जांपल लेते हैं, द बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर क्या है, एक कार्बन का फॉर्म ऑफ कार्बन। और किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को हम लोग जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, जैसे एक पेपर को जलाते हैं, पेपर को जलाने के बाद वो राख बन जाता है, तो फिर से उसको पेपर को वापस नहीं बनाया जा सकता है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं कि अब इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आप जब काट चुके होंगे, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो पॉज करके इस चीज को लिख सकते हैं। इसमें कोई भी आपको दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग उसको तुरंत क्लियर करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने केमिकल इक्वेशन के तरफ। ठीक है, चलिए केमिकल इक्वेशन हेडिंग देंगे, केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है तो वाटर फॉर्म होता है, सभी जानते हैं। तो उसको मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्या होता है, एक इक्वेशन होता है। देखिए हम बताते हैं यहाँ पर कैसे शॉर्ट फॉर्म होता है। एक रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, when hydrogen and oxygen are mixed to each other, then water is formed। यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लोग मिलाते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग जितना छोटा हो सके ज्यादा इंफॉर्मेटिव फॉर्म में उसको बताने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। एक इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन गिवन वाटर। देखिए यही रिएक्शन को हम लोग क्या शॉर्ट में लिख पाए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। ये भी मेरा उतना इंफॉर्मेटिव नहीं है, इतना होना चाहिए, लेकिन तो ये इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और किसी रिएक्शन को वर्ड में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। समझ पाए? वेरी गुड। चलिए इसको और इंफॉर्मेटिव बनाया जाए। आज इसको हाइड्रोजन का सिंबल ले लिया जाए, जैसे H2 हाइड्रोजन। आप जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका मॉलिक्यूल आपका पार्ट से लेता है, यहाँ मॉलिक्यूल ही आपका क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्रोजन का आपको कंपाउंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। और हम जानते हैं, मैथ का पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन का 2 एटम मिलकर एक कंपाउंड बनाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का भी 2 एटम मिलकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन का सिंबल की फॉर्म लिखेंगे तो H2 यहाँ लिखना पड़ेगा। H2 प्लस ऑक्सीजन के लिए आपका आ जाएगा O2, दिस गिव्स H2O। ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। लेकिन ऐसे इक्वेशन को यहाँ गौर से देखिएगा, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन में 1 है, और लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 एटम। ऑक्सीजन यहाँ 1 एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका ये बैलेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ देखिए, तो अगर कोई केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं। स्केलेटल डायग्राम आप जानते हैं, स्केलेटल सिस्टम हम लोग को बॉडी का, इसमें क्या होता है, सिर्फ हड्डी का एक ढांचा होता है, सिर्फ हड्डी का एक ढांचा होता है, उसमें क्या होता है, मांस नहीं होते हैं और भी कुछ अदर्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, सिर्फ क्या हड्डी का ढांचा होता है। क्या वो कंप्लीट है? नहीं। इसी तरह से ये भी केमिकल रिएक्शन क्या है, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है और ये भी मेरा कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। इसको और अच्छा तरीका से लिख सकते हैं H2 प्लस O2 H2O। इसको अगर बैलेंस करते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, लेकिन हमको बैलेंस करना होगा। ऐसा करने के लिए हम लोग 2 कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन तो मेरा 2 हो गया और लेकिन हाइड्रोजन मेरा अनबैलेंस हो गया, 4 का इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, यहाँ भी 2 दे देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 4 होगा, 2 2 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। और ये जो इक्वेशन है मेरा क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है हम लोग अभी इसके बाद जानेंगे। इसी चीज को और इंफॉर्मेटिव लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस केमिकल सब्सटेंसेस का स्टेट के तौर पर लिखते हैं, स्टेट के साथ बता सकते हैं। 2H2, ये हाइड्रोजन को गैसेस फॉर्म में लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन को भी गैसेस फॉर्म में लेते हैं, और जो मेरा हम लोग का वाटर जो तैयार होता है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, G4 गैस, यहाँ G4 गैस, L फॉर लिक्विड। यहाँ पर क्या करें, जितना भी मेरा यहाँ पर सब्सटेंसेस है, इस सब का लोग क्या स्टेट के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाइड्रोजन है क्या है, किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ गौर कीजिएगा कि हाइड्रोजन का 2 मोल या 1 मोल कहता है, 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 मोल हो गया। तो हाइड्रोजन का 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल और वाटर, तो क्या होता है, जो फॉर्म मिक्स होता है तो वाटर का 2 मोल आपका तैयार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, चलिए देखते हैं। आप आशा करते हैं आप लोग इसको लिख चुके होंगे, नोट करते जाइएगा, क्योंकि बहुत आपका बहुत मतलब ये आपका इंफॉर्मेटिव होगा और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। शुरू से ही नोट्स तैयार करते रहिएगा तो आपको बोर्ड के एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी।
आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आपको इसके अलावा भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा उस प्रॉब्लम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चिंता नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, लिख लिया होंगे आपको, वेरी गुड।